सेलिंग में लोग अपने आप को मार डालते हैं, अपने आप को खत्म कर डालते हैं, कुछ अनएथिकल एक्टिविटीज करके और कुछ ऐसी एक्टिविटी जो उनको करना चाहिए बट वो बिल्कुल भी नहीं करते। ऐसे बहुत सारे टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे। आपको पूरा समझ तभी आएगा जब आप मीटिंग के अंत तक के बने रहेंगे, लास्ट समय तक बने रहिएगा, तब आप मेरी सारी बातों को समझ पाएंगे। तो लेट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट सेलिंग की आत्महत्या कैसे। एक एक पॉइंट आपको बहुत ही अंदर से झकझोर देगी साथियों, क्योंकि आज तक जितने भी ऐसे लोग जो इस इंडस्ट्री को छोड़ दिए हैं, जो इस इंडस्ट्री में कामयाब नहीं हुए हैं, उन लोगों ने यह काम किया है। पॉइंट नंबर 1, कोई भी व्यक्ति इस बिजनेस में आने के बाद में अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखता है। पॉइंट नंबर 1, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन मतलब गलत धारणा। एक्सपेक्टेशन ऐसी होती है उनकी कि मैं जुड़ा, वैसे तो यह बिजनेस 3 से 5 साल का है। आप किसी भी बिजनेस को ज्वाइन कर लिए हैं तो 3 से 5 साल आपको देना पड़ेगा। मैं इस मीटिंग में जुड़े हुए लोगों से भी यह आग्रह करूंगा, यदि आप यह सोचकर आए हैं कि मेरी 3 महीने या 5 महीने के अंदर जीवन बन जाएगी, आप गलत जगह आ चुके हैं साथियों। आप गलत जगह आ चुके हैं। आपको 3 से 5 साल देना ही पड़ेगा। आप दुनिया के दूसरे प्रोफेशन को देखिए, चाहे वो एक वेल्डिंग वर्कशॉप हो, चाहे वो एक मेडिकल स्टोर हो, चाहे वो एक डॉक्टर की क्लिनिक हो, उसको भी 3 से 5 साल समय लगाना पड़ता है। और 3 से 5 साल के बाद में जब वो कामयाब होता है तब उसको एक कहानी बतानी पड़ती है अपने आप की कि मैंने इस बिजनेस को खड़ा करने के लिए 5 साल का समय लगाया। तो बहुत सारे ऐसे नेटवर्कर साथी हैं जो गलत धारणा के साथ में इस बिजनेस में आते हैं। कुछ लोगों को तो ये लगता है ये क्या है, जादू की छड़ी है। ऐसा कुछ भी नहीं है साथियों। दूसरा पॉइंट नंबर 2, जीरो एग्जिट बैरियर। जीरो एग्जिट बैरियर। क्यों? कोई बैरियर नहीं होता बाहर निकलने, क्योंकि यहां पर जीरो इन्वेस्टमेंट ही होता है, जिसकी वजह से लोग कामयाब नहीं हो पाते, क्योंकि इन्वेस्टमेंट उनका होता ही नहीं है। 500, 1000, 2000, 5000, 10,000 देकर इस कंपनी में ज्वाइन किए, उसके एवज में उनको प्रोडक्ट मिला। अब वो ये सोचते हैं कि मुझे बाहर निकलने के लिए कोई समस्या नहीं। जिस दिन वह व्यक्ति अपने आप को बैरियर के अंदर रख ले, वो ये समझे कि मैं एक पिंजरे के अंदर हूं और मुझे 3 से 5 साल यहां देना ही पड़ेगा, तब जाकर वह कामयाब हो। तीसरा, लैक ऑफ फोकस एंड कमिटमेंट। लैक ऑफ फोकस का ना होना, एक जगह फोकस का ना होना। मैंने पहले भी बताया है कि जब गुरु द्रोणाचार्य ने दुर्योधन से पूछा कि बेटा बता, इस चिड़िया के आंख में निशाना मारना है, तुझे क्या दिखता है? दुर्योधन ने कहा, मुझे चिड़िया के पैर, चिड़िया के पंख, पेड़ के पत्ते, डंगाल सब दिख रहे हैं। लेकिन जब वही बात अर्जुन को पूछा गया तो उन्होंने कहा, मुझे सिर्फ और सिर्फ चिड़िया का आंख दिख रहा है। तो ये 3 चीजें मैंने आपको बताई साथियों, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन, जीरो एग्जिट बैरियर, लैक ऑफ फोकस एंड कमिटमेंट। फोकस का ना होना। दूसरा, कमिटमेंट का ना होना। हर इंडस्ट्री, हर कंपनी में ज्वाइन करने के बाद में आपका अपलाइन क्या कहता है, एक गोल बनाइए। गोल का मतलब क्या हुआ? गोल का मतलब आपसे अपने आप के लिए, अपने परिवार के लिए एक कमिटमेंट। और ऐसा कमिटमेंट का मतलब वादा। एक फिल्म का डायलॉग है कि एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। ऐसा कमिटमेंट एक नेटवर्क मार्केटिंग करने वाले नेटवर्कर का होना चाहिए। तो ये मैंने 3 चीजें बताई हैं साथियों। नेक्स्ट पॉइंट,
डिपेंड ऑन लक, अपलाइन, डाउनलाइन एंड फील्ड। डिपेंड ऑन लक, अपलाइन, डाउनलाइन एंड फील्ड। बहुत सारे लोग हैं इस इंडस्ट्री में जो भाग्य के ऊपर निर्भर रहते हैं, हर चीज में भाग्य को कोसते हैं, हर चीज में भगवान नजर आता है उनको, हर चीज में वो लक की बात करते हैं। अरे यार क्या करे भाई, उस कंपनी में भी ऐसा हुआ, इस कंपनी में भी ऐसा हुआ, इस कंपनी में भी ऐसा हुआ, किस्मत साथ नहीं देता। ऐसे लोगों को साथियों इस उस वह और आगे वाले भी कंपनी में किस्मत साथ नहीं देगा, क्योंकि वह भाग्य के ऊपर डिपेंड रहता है। अपलाइन, अच्छा अपलाइन मिल जाए तो, मेरा एक लेग खींच दे तो, मुझे चलने फिरने के लिए पैसा दे दे तो, हर चीज में अपलाइन से अपेक्षा रखना। मुझे एक चीज बताइए, क्या यह बिजनेस आपके अपलाइन के लिए है? बिल्कुल भी नहीं साथियों, यह बिजनेस आपका है। लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं जो अपलाइन के ऊपर डिपेंड रहते हैं। दूसरे डाउनलाइन, अच्छे डाउनलाइन मुझे नहीं मिलते, पढ़े लिखे डाउनलाइन नहीं मिलते, सीखे पढ़े डाउनलाइन नहीं मिलते। डाउनलाइन के ऊपर डिपेंडेंसी, डाउनलाइन को कोसना, डाउनलाइन को चिल्लाना, डाउनलाइन की कमजोरी को हर बार बताना, हर बार वो ऐसे लोग हर बार ये अपेक्षा रखते हैं कि मेरी तरह मेरा डाउनलाइन हर डाउनलाइन बने। डाउनलाइन के ऊपर डिपेंडेंसी। तीसरा फील्ड, फील्ड के ऊपर डिपेंड। कैसे फील्ड के ऊपर डिपेंड? मेरी टीम में पूरा डॉक्टर लोग जुड़ जाते ना तो मैं धमाल मचा देता। मेरी टीम में ना वो जितने भी गांव के जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जुड़ जाते तो मैं धमाल मचा देता। फील्ड के ऊपर डिपेंड। तो ऐसे लोग इस इंडस्ट्री में कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। पॉइंट नंबर 5, लेस सो द प्लान, लेस सो द प्लान। कम प्लान दिखाने वाले लोग, कम प्लान दिखाने वाले लोग भी इस इंडस्ट्री में कामयाब नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि वह यह सोचते हैं कि मैं रोज के 4 प्लान दिखाने के लिए, मेरे अपलाइन ने कहा मेरा 4 हो गया, अब मेरा काम खत्म। साथियों, किसी दिन जब मोर लाइफ की कामयाबी की एक नींव रखी जाएगी, एक बड़े ऑडिटोरियम में जब एक फंक्शन होगा, उस समय मैं अपनी लाल डायरी लाऊंगा आपके सामने। मेरी डायरी का नाम है लाल डायरी। उस लाल डायरी में मैंने 8 साल, लगभग 9-10 डायरी है, उस 9-10 डायरियों में मैं आज तक कितने लोगों को प्लान प्रेजेंटेशन दिखाया, उनका नाम क्या है, उनका मोबाइल नंबर क्या है, उनके वो रहते कहाँ हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। अभी तक के 4 लाख से ऊपर प्लान प्रेजेंटेशन मैं कर चुका हूं। जी हाँ साथी, मैं कल, बीते हुए कल की बात करूं, कल 31 दिसंबर मैंने 7 प्लान किया। आज की मैं बात करूं, आज मैं कितने प्लान करूंगा मुझे पता है। आज सुबह 9:30 बजे 3 लोगों के साथ में अपॉइंटमेंट है। मैं जूम मीटिंग खत्म करने के बाद में वहीं जाऊंगा ऑफिस। 9:30 बजे मेरी जूम मीटिंग खत्म होने के बाद मैं ऑफिस जाऊंगा। 3 लोगों के साथ में अपॉइंटमेंट है और शाम होते होते लगभग 12 से 15 प्लान प्रेजेंटेशन में करूंगा। लेस सो द प्लान, ये बहुत बड़ा कारण है इस इंडस्ट्री में आत्महत्या करने के। मैं कहता हूं, मैं पहले भी कहा हूं, 3 साल नौकर की तरह नौकरी कर लो, 4थे साल अपनी जिंदगी के मालिक बन जाओगे आप। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं मैं घर में हूं, मेरा डाउनलाइन तो फील्ड में गया है, वो तो प्लान प्रेजेंटेशन करते होंगे, मुझे क्या है। ऐसे लोग भी इस इंडस्ट्री में आत्महत्या करते हैं। पॉइंट नंबर 6, नो प्लान सोवर। प्लान सोवर ना बनाना अपने टीम में। उसको खुद को प्लान आता है, नीचे प्लान देने नहीं आता। अब होगा क्या है उसके टीम में? होगा ये, या तो उसके टीम वाले बिजनेस को क्विट करेंगे, या उसके टीम वाले हतोत्साहित होंगे, या उसकी टीम में गलत सलत बातें बोलकर पैसा उठाया जाएगा। जी हां साथियों, ऐसा होता मैंने देखा है, क्योंकि उसने अपने नीचे प्लान प्रेजेंटर ही नहीं बनाए।
मैं तो कहता हूं आपकी टीम 5 लोगों की, 7 लोगों की, 10 लोगों की है, आप बैठिए हफ्ते में एक बार और प्लान का प्रेजेंटेशन आप कीजिए, उसकी रिकॉर्डिंग कीजिए और उसको बाद में सुनिए। आप मेरा प्लान प्रेजेंटेशन कैसा है, मेरी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, मेरा प्रोनाउंसिएशन कैसा है, एक एक चीज को आप देखिए कि मैं कैसे प्लान दिखाता हूं। या ये सोचिए कि ऐसा प्लान मेरा डाउनलाइन मुझे दिखाता या ऐसा प्लान दूसरा आदमी मुझे दिखाता तो क्या मैं प्रभावित होता। ये चीज आपको सोचना होगा। अपने नीचे प्लान प्रेजेंटेशन देने वाले लोग तैयार कीजिए और आपके टीम में ऐसे लोग नहीं बन पा रहे हैं तो यकीन 100% बात ये सत्य है कि आप अपने आप को नेटवर्क मार्केटिंग में खत्म कर रहे हैं, आत्महत्या, सुसाइड कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं साथियों, पॉइंट नंबर 7, नेगेटिव पासिंग नेगेटिव मैसेज टू डाउनलाइन, पासिंग नेगेटिव मैसेज टू डाउनलाइन एंड क्रॉस लाइन। कंपनी अपलाइन की नेगेटिव बात अपने डाउनलाइन में करना, यह भी एक आत्महत्या के समान है। चाहे वो कंपनी का नेगेटिव बात हो, चाहे वो अपलाइन का नेगेटिव बात हो, अपने डाउनलाइन में परोसना मतलब आत्महत्या, अपने क्रॉस लाइन में परोसना मतलब आत्महत्या। क्योंकि आप जब नेगेटिव बातों को अपने अपलाइन के डाउनलाइन में परोसते हैं तो आप भी किसी के अपलाइन हैं, आपकी भी नेगेटिव बातें आपके डाउनलाइन में परोसी जाएंगी। और ये आज के इस नए जमाने के नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत हो रहा है, बहुत ज्यादा। अब वो जमाना गया गुरु और चेला का, अब जमाना आ गया बिजनेस पार्टनर। मैं बोलता हूं किस चीज का बिजनेस पार्टनर? हमको वो जमाना लाना पड़ेगा अपलाइन डाउनलाइन गुरु और चेला का। तो मेरा पॉइंट नंबर 7 ये था, पासिंग नेगेटिव मैसेज टू डाउनलाइन एंड क्रॉस लाइन। ऐसा करना बंद करें, आप अपने पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हैं। 8, पॉइंट नंबर 8, मोर कॉन्टेक्ट विथ क्रॉस लाइन। ज्यादा से ज्यादा संपर्क रखना अपने क्रॉस लाइन के साथ में। क्रॉस लाइन का मतलब समझ गए? अपने अप लाइन के दूसरे लाइन को क्रॉस लाइन कहते हैं। अपने अप लाइन के क्रॉस लाइन को, अपने अप लाइन के दूसरे लाइन को क्रॉस लाइन कहते हैं। ऐसे लोग भी इस इंडस्ट्री में आत्महत्या करते हैं। यह कार्डिनल रूल है साथियों कि आप जो है अपने क्रॉस लाइन से मेल मुलाकात, बातचीत, ज्यादा बातचीत, उठना बैठना बंद कर दे। क्योंकि किसी का भी क्रॉस लाइन अपने दूसरे क्रॉस लाइन का हितैषी कभी भी नहीं हो सकता, कभी भी नहीं। यह ट्रेनिंग मिलिट्री में भी सिखाया जाता है साथ। मिलिट्री में जो एक दूसरी बटालियन होती है ना, वो एक दूसरे से बात करना उनको नहीं दिया जाता। क्यों नहीं दिया जाता? क्योंकि उस बटालियन की खबर इस बटालियन में नहीं जानी चाहिए। कहीं ऐसा हो गया कि एक बटालियन के लोग दूसरे बटालियन की बातों को एक्सप्लेन करें, स्प्रेड करें, तो आगे चल के वह खतरा होता है। उसी प्रकार से डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में भी आप क्रॉस लाइन से संपर्क बनाना बंद करें। यह कार्डिनल रूल है। पॉइंट नंबर 9, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कंपेयरिंग पावर लेक एंड मनी लेक। कंपेयरिंग पावर लेक एंड मनी लेक। क्या है पावर लेक, मनी लेक? पावर लेक को समझते हैं लोग दूध देने वाली गाय, और मनी लेक को लोग समझते हैं दूध देने वाली गाय, और पावर लेक को लोग समझते हैं गोबर देने वाला भैंस। जी हां साथियों, गोबर देने वाला भैंस समझते हैं पावर लेक को लोग, और मनी लेक में लोग ज्यादा फोकस करते हैं क्योंकि वह दूध देने वाली गाय है, वहां से पैसा आता है। आप एक बात को सोचिए, ऐसा जितने भी लोग सोचते होंगे, एक दिन जिस दिन आपका मनी लेक पावर लेक बन गया, उस दिन क्या करेंगे आप?
आपको पावर लेक में जाना पड़ेगा। और उस दिन जब उस पावर लेक में जाएंगे और उस पावर लेक का आदमी, भैंस तो आपने पहले भी समझ लिया है उसको, ये भैंस है, लात मारेगा तो कैसे करेंगे? क्योंकि आपने पहले से क्या समझा है, यहां से मुझे दूध नहीं आता। लेकिन जिस दिन आपका मनी लेक पावर लेक बन गया, उस दिन आप क्या करेंगे, आप जिसको पहले पावर लेक समझते थे, वहां पर आप फील्ड करने के लिए, सर्विस करने के लिए जाएंगे और वो लात मारेगा। और ऐसा ही होता है साथियों। पावर लेक का मतलब क्या हुआ, 60% 70% लोग ज्यादा हैं आपके उस लेग में। अब जिधर ज्यादा लोग हैं उधर ज्यादा समय चाहिए, कि जिधर कम लोग हैं उधर ज्यादा समय चाहिए? जाहिर सी बात है, जिधर ज्यादा लोग हैं उधर ज्यादा समय चाहिए। कुछ लोग तो ऐसे हैं इस इंडस्ट्री में, अपलाइन ने मान लो कि गलती से पावर लेक दे भी दिया, मुझे मतलब नहीं है सर, उधर कम पड़ रहा है, उधर देखो, मेरे को टेंशन मत देना, मैं अपने इधर काम करूंगा, उधर को आप संभालो, उधर कम नहीं पड़ना चाहिए, उधर आप बना के रखो, मैं चीर दूंगा, फाड़ दूंगा, एक ऐसी तैसी कर दूंगा। तो किस चीज के सीनियर हो आप? एक टांग में चलने वाले। मैं मानता हूं सौभाग्यवश आपके अपलाइन ने मान लो कि आपको पावर लेक दे दिया, या मिल गया, या बन गया, 4 दिन वहां भी तो प्रोग्राम करो सर। हो सकता है उस दिन वो कमी पड़ जाए, तब क्या करेंगे आप? या तो इस बिजनेस को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर आपका कोई कॉन्टेक्ट ही नहीं है। मेरी बातों से इस पॉइंट को मैंने जो बोला, मनी लेक गाय है, पावर लेक भैंस है, यह समझने वाले इस इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग हैं। मेरी इस बात से सहमत हैं तो कमेंट करके बताएंगे, फटाफट कमेंट करके बताएंगे साथियों। हमारे पास समय की कमी है, बहुत सारे पॉइंट हैं अभी। यस ध्रुव कुमार सर, यस। और कोई जो इस बात से सहमत हो? राघव प्रसाद, यस। टीम डिस्कवर एजुकेशन, यस। पॉइंट नंबर 10, नो ऑफिशियल नॉलेज, लॉगिन एंड वेबसाइट। बहुत सारे लोग हैं जिनको अपनी टीम का आईडी लगाना नहीं आता, आईडी का रजिस्ट्रेशन करना नहीं आता। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कंपनी में पैसा डालना नहीं आता, यदि पैसा डाल लिए तो पिन मंगाने नहीं आता, पिन मंगा भी लिए तो आईडी को एक्टिवेशन करने नहीं आता, आईडी को एक्टिवेशन करने आ भी गया तो अपना पे आउट चेक करना नहीं आता, केवाईसी करना नहीं आता। अरे धत है ऐसे लोगों को। मैं उन लोगों के लिए नहीं बोल रहा हूं जो इस बिजनेस में नए नए आए हैं, मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं जो इस बिजनेस को पहले भी कर चुके हैं। आज भी आप ये टेक्नोलॉजी नहीं है साथियों, ये एंड्रॉइड मोबाइल जो चलाते हैं, ये सिस्टम है, इसको भी आपको करना नहीं आया तो आप, सीधा सी बात है, दूसरे के सर पे बंदूक रख के गोली चलाना चाहते हैं। आपको ही ये नहीं आया तो आपकी टीम में सुसज्जित, मैं पांडव की टीम बनाने की बात करता हूं, तो आप कैसे बना पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं बना पाएंगे साथियों, क्योंकि ये चीज आपको नहीं आती तो आप अपने डाउनलाइन में किसको सिखाएंगे? इसको आपको खुद से करना होगा। आपकी खुद की आईडी का एक्टिवेशन, आईडी का रजिस्ट्रेशन, पिन कैसे मंगाएं, बिलिंग कैसे करें, पे आउट कैसे चेक करें, केवाईसी कैसे करें, ये आपको खुद को करना होगा। और ये जिनको नहीं आता वो इस इंडस्ट्री में आत्महत्या कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 11, कनेक्ट विथ अपोजिट डायरेक्शन लीडर। पॉइंट नंबर 11, कनेक्ट विथ अपोजिट डायरेक्शन लीडर। ए भाई एक बात बता, तुम्हारी कंपनी में कितना % बाइनरी है यार? अच्छा, फलानी कंपनी में सर आए दिन जगुआर मर्सिडीज बेंज निकलता है। मतलब रहते हैं अपने घर में, खाते हैं अपने घर का, सोते हैं अपने घर में, लेकिन चर्चा पड़ोसी की। ऐसे लोग अपना सॉफ्टवेयर खराब करते हैं। सॉफ्टवेयर का मतलब समझ गए? अपना माइंड सेट खराब कर डालते हैं, जिसकी वजह से वो कामयाब नहीं हो पाते। जब तक आप जिस कंपनी में हैं उस कंपनी में अपना बेस्ट करके दे सकते हो, बेस्ट। जिस दिन आपको क्विट कर दिए तब आप दूसरे के बारे में आपको सोचने का अधिकार बनता है।
मेरा व्हाट्सएप ग्रुप कुछ लोगों को पता होगा, मैं अनदर किसी भी कंपनी के ग्रुप में भी शामिल नहीं रहता। यदि मुझे किसी ने जोड़ भी दिया, मैं अपने आप को तुरंत क्विट कर देता। मुझे नहीं सुनना, मुझे नहीं देखना। जब तक मैं जहां हूं वही मेरे लिए अयोध्या और काशी है, वही मेरे लिए मेरा घर है। मुझे नहीं देखना, नहीं सुनना। मैं हर लोगों की सुनूंगा, ये अच्छा, वो अच्छा, वो अच्छा, वो अच्छा, तो मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा कि मैं अच्छा हूं कि नहीं। इसीलिए आप दूसरी कंपनियों के मैसेज, दूसरी कंपनियों के व्हाट्सएप ग्रुप, दूसरी कंपनी की चर्चा आज से बंद कर दें। और यदि आज भी आप करते हैं तो समझिए इस इंडस्ट्री में आप आत्महत्या कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 12। अब मैं कार्डिनल रूल की बात कर रहा हूं। कार्डिनल रूल, डोंट ट्राई एनीथिंग न्यू विदाउट आस्किंग टू योर अपलाइन। डोंट ट्राई एनीथिंग न्यू विदाउट आस्किंग टू योर अपलाइन। आप ऐसी कोई भी काम को ना करें बिना अपलाइन को पूछे जो आप जीवन में करते हैं। चाहे वो एक पेंसिल खरीदने की बात क्यों ना हो, चाहे वो एक स्कूटी खरीदने की बात क्यों ना हो, चाहे वो आपके घर में झगड़ा हो रहा है उसकी बात क्यों ना हो, कोई भी बात क्यों ना हो, आप बिना अपने एक्टिव अपलाइन को पूछे कोई भी काम ना करें। कोई भी काम नहीं, मैंने बोला कोई भी काम नहीं। क्योंकि साथियों, इस जीवन में माँ बाप हमारे जीवन बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे ये अलग बात है, लेकिन एक अपलाइन जो आपको इस इंडस्ट्री में मिला है वो आपका जीवन बनाएगा। एक माँ बाप से ज्यादा परवरिश करता है एक अपलाइन, क्योंकि उसको पता है मेरा डाउनलाइन खुश रहेगा, मेरा डाउनलाइन सुखी रहेगा, मेरे डाउनलाइन को पैसे आएंगे तो उसमें मेरे को भी पैसे आएंगे, मेरी भी उसमें भलाई। इसीलिए ऐसा कोई भी काम बोला मैंने, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि आप इस इंडस्ट्री से रिलेटेड ही काम, कोई भी काम, एक पेंसिल भी लेना है अपलाइन को पूछिए। आपके घर में कोई विवाद हो गया, अपलाइन को पूछिए कैसे करूं सर मैं, कैसे, क्या सलाह देते हैं आप अपनी टीम में कोई नई एक्टिविटी कर रहे हैं, अपलाइन को पूछिए। आप अपनी टीम में कोई भी काम कर रहे हैं, अपलाइन को पूछिए एक बार। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, नेवर मेस with someone's money, your ego, money and spouse। ये बड़ा प्रचलन चल रहा है इस इंडस्ट्री में, तो अच्छा जोरदार कल्चर चल रहा है, क्योंकि लोग जो है ना अपने सॉफ्टवेयर को, अपने ब्रेन को खराब कर डालें। क्या? बिजनेस का पैसा उठाना, बिजनेस का पैसा उठाना, ये इस इंडस्ट्री का ऐसा जहर बनते जा रहा है साथियों, जिसको हमको रोकना होगा। एक किराने की दुकान के सामने में जैसे ही आप प्रवेश करते हैं वहां पर लिखा होता है ग्राहक मेरा भगवान है। ग्राहक मेरा भगवान है, ऐसा कई जगह आपने लिखा होगा, कई जगह आपने पढ़ा होगा। जब ट्रेडिशनल में चवन्नी अठन्नी के कारोबार में ग्राहक को भगवान समझता है वह दुकानदार, तो ऐसे इंडस्ट्री जहां पर लाख करोड़ और अरब की बात होती है, वहां पर अपने ग्राहक को तोड़ मरोड़ के उसका गला दबा के मार डालते हैं। क्यों? क्योंकि उसका बिजनेस का पैसा उठाते हैं। उसके बिजनेस का पैसा कभी ना उठाया। हो सकता है आप एक ऐसे सबल आदमी का पैसा आपने उठा दिया छोटे थे थोड़े से लालच की वजह से, और वह आदमी इस बिजनेस को छोड़कर कहीं दूसरे जगह चला गया और वहां पर उसने अपना एक बड़ा झंडा गाड़ दिया, एक परचम लहरा दिया। उस दिन आपको फीलिंग आएगी कि काश मैं उसका 1000 2000 नहीं उठाया होता, तो यह आदमी मेरे साथ मेरे बिजनेस में होता और वहां जो करोड़ों का बिजनेस कर रहा है आज मेरे साथ करता। क्योंकि आप सब ने सुना है पैसे रिश्ते जोड़ता है और पैसे रिश्तों को तोड़ता है। बिजनेस का पैसा उठाना मतलब अपने बिजनेस में आत्महत्या करना। बिजनेस के अलावा मैंने दूसरा पॉइंट यहां पर ऐड किया, ईगो। किसी के ईगो को ठेस ना पहुंचाएं, किसी को यह साबित ना करें, किसी को यह ना बोले कि आप इस काम को नहीं कर सकते।
यह भी एक कार्डिनल रूल है साहब। तो मैंने आज लगभग 12-13 ऐसी बातें बताई जो आपको नहीं करना है, नहीं तो इस बिजनेस में आत्महत्या के समान है। इस बातों को अभी मीटिंग के बाद में इसकी वीडियोस भी आप सभी तक के पहुंच जाएगी। ज्यादा से ज्यादा आपको समझ में नहीं आया आप सुने, जो आज जूम मीटिंग में ज्वाइन नहीं किए हैं उनको इस वीडियो को भेजें ताकि वह यह समझ सकें कि इस बिजनेस में क्या नहीं करना है। क्या क्या करना है सबको पता है, क्या नहीं करना है, फिर भी हम उसको जानबूझकर करते हैं। इसीलिए मैंने आज के इस मीटिंग का सब्जेक्ट रखा नेटवर्क डायरेक्ट सेलिंग में आत्महत्या कैसे। तो आज की इस मीटिंग में आप लोगों ने अपना समय दिया। आज हमारे साथ में लगभग 37 लोग हैं और हर दिन मीटिंग जो है साथियों 7:30 बजे ही होगी। हर दिन हम डिफरेंट जानकारी लेकर आप सभी के बीच में आएंगे 7:30 बजे, क्योंकि दिन बड़ा हो रहा है। आज की इस मीटिंग में जुड़े हुए हैं डायमंड जगदीश राजपूत, अनिल दास, अनिल कुमार विश्वकर्मा, अनुराग शर्मा, फाउंडर ऑफ टीम, बरसन लाल साहू, भूषण भूरके महाराष्ट्र, चक्रधारी दास अंबिकापुर, चंद्रदीप लकड़ा, देवेंद्र बेसरा फ्रॉम सिमडेगा झारखंड, ध्रुव कुमार सर अंबिकापुर, पत्तेलाल साहू फाउंडर, MSC, गिरीश यादव, हरिचरण प्रजापति, हरवंश सोयाम, कामता साहू, किशन चौहान, कृष्णा अंगरिया, M श्रीनिवासन कर्नाटका से, मनोहर धीवर, नागेश्वर राम, निखिल नेवारे, राघव प्रसाद, राज टू, रामेश्वर दीवान, रामनाथ मरावी, रोशन यादव, रियल मी C2, रोशन, रितेश मोहिते, रोहित मंडावी, संजय पोद्दार महाराष्ट्र रायगढ़ से, सुरेश सिंह फ्रॉम लातेहार झारखंड, टीम डिस्कवर एजुकेशन, अल्ट्रा वर्ल्ड, उषा सिंह मैडम और वेलकम। आप सभी ने अपना आज सुबह का समय निकालकर अपना समय दिया। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। आज की इस मीटिंग में बस इतना ही। थैंक यू।